नमस्कार मित्रों, फ्रांस में एक नया कानून बनाया गया है। वहां की राष्ट्रीय संसद ने एक कानून पारित किया है, अलगाववाद विरोधी कानून। और इसका मकसद है कि जो फ्रांस में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद या अलगाववाद पैदा हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। अब इसमें तरह तरह के प्रावधान हैं, जिसमें तरह तरह की बंदिशें मुसलमानों पर लगाई जाएंगी, उन पर नजर रखी जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा, उनको उनकी शिक्षा पर नजर रखी जाएगी, वो किस तरह से रह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर भी एक मॉनिटरिंग चलती रहेगी। और जाहिर है कि इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही हैं। 135 घंटे की बहस के बाद इस कानून को पारित किया गया। इसमें करीब 300 संशोधन किए गए हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये कानून अभी बहुत वेग है और ये बहुत ज्यादा लागू करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। सवाल उठता है कि इस तरह के कानून की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये कानून लाया गया। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस में लगातार आतंकवाद की घटनाएं हुई। खासतौर से चार्ली एब्दो नाम के अखबार ने जब पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे तो उसके बाद एक पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में एक गुस्से की लहर दौड़ी और उसका कुछ असर हमने वहां भी देखा। चार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला किया गया, 11 लोगों को मार डाला गया और अभी पिछले साल अक्टूबर में भी एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो अपने छात्रों के साथ इन कार्टूनों के बहाने, इन कार्टूनों के आधार पर चर्चा कर रहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और उसको पसंद नहीं किया गया था। तो एक माहौल बन रहा था। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक बड़ी वजह इस कानून के बनने की ये है कि जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं वो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो दक्षिणपंथी उम्मीदवार है, दक्षिणपंथी पार्टी है, उम्मीदवार मेरी लापेन है, उनकी लोकप्रियता न बढ़ जाए इस्लामी आतंकवाद के मामले में। उन पर खासतौर पर इन पर मैक्रो पर आरोप लग रहे हैं कि वो बहुत नरम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा जो दक्षिणपंथी पार्टी उठा ले, इसलिए वो कड़े कदम उठाकर ये दिखाना चाहते हैं कि इस्लामी आतंकवाद के प्रति वो बहुत कट्टर हैं, बहुत कठोर हैं और कठोर कानून बना रहे हैं। तो एक तो इसका राजनीतिक और चुनावी मकसद है। दूसरी तरफ ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ समय में फ्रांसीसी समाज में एक बेचैनी है, एक उनके अंदर असुरक्षा का भाव बढ़ा है, क्योंकि लगातार आतंकवादी घटनाएं होती जा रही हैं। तो ये कोशिश है उस आतंकवादी प्रवृत्ति को अंकुश लगाने की, लेकिन इसके नकारात्मक असर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक खास समुदाय को जब आप अलग से चिन्हित करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उस पर बंदिशें लगाते हैं, तो उस समाज में और भी ज्यादा नाराजगी पैदा होती है, और भी ज्यादा वो शिकायत करता है और उसका फायदा दूसरे जो बाहर के मुल्क के आतंकवादी समूह हैं वो भी उठाते हैं। तो ये खतरा है और इस खतरे पर वहां की जो वामपंथी पार्टियां लगातार चेता रही हैं कि इस तरह के बंधन लगाने के बावजूद बजाय ये कोशिश की जानी चाहिए कि कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि उनके साथ तमाम तरह के भेदभाव होते हैं, उन्हें नौकरी देने में तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी की जाती हैं। तो कैसे उनको जोड़ा जाए फ्रांसीसी समाज पर, इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर कोशिश होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैक्रों जल्दबाजी में अगले साल का चुनाव है, इसलिए वो इस कोशिश को करने के बजाय शॉर्टकट अपना रहे हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो कुछ मैक्रों कर रहे हैं ये पूरे यूरोप में एक तरह की प्रवृत्ति के रूप में उभर रहा है। कई देशों में दक्षिणपंथी ताकतें हावी हो रही हैं और वो इस्लाम के खिलाफ प्रचार करके अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं। तो ये प्रवृत्ति पूरे यूरोप में है और फ्रांस में जब इस तरह के बंधन लगेंगे मुस्लिम समाज पर, तो दूसरे देशों में भी दक्षिणपंथी दलों को ये कहने का मौका मिलेगा कि इन्हें इसके लिए कुछ हमारे यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये एक ट्रेंड भी बन सकता है पूरे यूरोप में और आगे चलकर पूरी दुनिया में भी। सबसे बड़ी चिंता अगर फ्रांसीसी समाज की है, जो जिसे अगर हम दक्षिण और वाम में ना बांटे, तो वो ये कि वहां का जो सेकुलरिज्म है उसमें स्टेट और रिलीजन इन दोनों को बिल्कुल अलग किया गया है। उनमें कोई घालमेल वो नहीं मानता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इतनी आजादी है कि वो अगर रिलीजन के बारे में नकारात्मक या अपमानजनक बातें भी कोई कहता है तो उस पर रोक अंकुश नहीं है। इसीलिए चार्ली एब्दो ने कार्टून छापे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई वहां नहीं की गई। भले ही मुस्लिम समाज ये मानता हो कि उनकी भावनाएं आहत हुई थी, लेकिन ये वहां के समाज का
के मूल्य हैं, जो सेक्युलरिज्म का मूल्य है, वो वो बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, और इस वजह से वो उस पर अंकुश नहीं लगाते हैं और चाहते हैं कि जो ये मूल्य हैं उनके गणतंत्र के, उनको बचा कर रखा जाए, उनको पाला पोसा जाए, और उनको कोई थ्रेट अगर कहीं से आ रही है तो उसको रोका जाए। तो ये सारे मकसद हैं इस कानून के, लेकिन जाहिर है कि इसके अपने खतरे हैं। फ्रांस में और ज्यादा अलगाववाद बढ़ सकता है, इसकी वजह से आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, दक्षिण पंथ को और मौका मिल सकता है, और मैक्रो अगर चुनाव हार गए तो फिर ये और भी बड़ी समस्या फ्रांस के लिए हो सकती है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरी ला पेन लगातार पॉपुलरिटी के चार्ट में अपनी स्थिति बेहतर कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कि फ्रांस में ये कानून, कड़ा कानून बनाया गया है, इसके बहुत सारे खतरे हैं। फायदे अभी देखना है कि वो जिन फायदों को सोचकर बनाया गया है वो फायदे उन्हें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये वीडियो रिपोर्ट आपको पसंद आएगी और आप इसे बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।